गुजरांवाला का एक नौजवान जो कि 25 साल की उम्र में आज से 36 साल पहले अमेरिका गया और पेपर्स ना बनने की वजह से अब उसका वहां पर इंतकाल हो गया और उसकी मैयत वापस आ गई है। आखिर ये स्टोरी दर्दनाक है क्या, इसकी तफसील भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। दूसरा इसी से मिलता जुलता वाकया, एक मंडी भाउदीन के पास गांव का नौजवान लड़का जो कि 14 साल की उम्र में डंकी लगा के यूरोप गया था और 25 साल बाद उसके पेपर बने हैं। और वो जब पाकिस्तान आया तो उसके घर में कौन रह गया था, कौन दुनिया से जा चुका था, ये दो तीन छोटी छोटी खबरें मिलती जुलती हैं जिसको हम जब आपके सामने पेश करेंगे तो यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सम टाइम इंसान अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए जब कोई सफर करता है और वहां जाके किसी लिहाज से भी वो फंस जाता है या वो वापस नहीं आना चाहता जब तक उसके पेपर्स नहीं बन जाते, तो उसका जो पेपर बनने का प्रोसेस है वो वही जानता है। वीडियो शुरू करते हैं। मोहम्मद आसिफ जो कि 25 साल की उम्र में 1989 में 1989 ये जाता है अमेरिका। अमेरिका जाके वहां पर न्यूयॉर्क में सेटल होने की कोशिश करता है। ये शादीशुदा था। गुजरांवाला में इसके पेरेंट्स, इसकी बीवी और सारे हंसी खुशी रह रहे थे और बड़े खुश थे कि हमारा बेटा जो है ना वो अब अमेरिका चला गया है, ना सिर्फ पैसे भेजेगा बल्कि वहां पर हमें भी बुला लेगा। ऑफ कोर्स हर फैमिली की यही ख्वाहिश होती है। आसिफ साहब जनाब 25 साल की उम्र में अमेरिका पहुंच गए, वहां जाके जीरो से स्टार्ट किया और कोई ना कोई जॉब मिली। कभी दोस्तों से कहा, किसी ने उसको एक महीने के लिए किसी जगह काम पे लगवा दिया, कभी रेस्टोरेंट में जॉब शुरू कर दी, कभी कोई डिलीवरी की शुरू कर दी। उस वक्त जो भी पेपर्स वगैरह फेंकने होते थे, कुछ ना कुछ वो मजदूरी करते रहे। उसके बाद फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जुगाड़ बनाया और टैक्सी पर ड्राइविंग शुरू कर दी। अब टैक्सी पर ड्राइविंग वो बसीयत इलीगल कैसे करते रहे, क्या उसका तरीकाकार था, किसकी टैक्सी थी और कितनी इनको कमीशन मिलती थी, लेकिन इनका रोजगार लगा रहा और ये पैसे कमाते रहे, अपने घर वालों को पाकिस्तान भेजते रहे। ये सिलसिला चलता रहा। घर वाले पूछते कि कब तक पेपर बनेंगे। ये तो आसिफ को भी नहीं पता था कि पेपर कब तक बनेंगे, लेकिन हमेशा घर वालों को यही कहता कि बस इंशाल्लाह प्रोसेस लगा हुआ है, हुकूमत चेंज होगी। कभी कह दिया मुझे कोई स्पॉन्सर कर देगा, कभी कह दिया कि कोई हल निकल आएगा, लेकिन आसिफ के लिए कोई हल सवाए मौत के ना निकल सका। आसिफ साहब जो है ना वो वहां पर पैसे तो खूब कमाते रहे, लेकिन पीछे जवान बीवी जिनको छोड़ के आए थे, जो माँ बाप थे, बहन भाई थे, उनकी शादियां भी कर दी और अच्छे तरीके से की, क्योंकि वहां पर पैसे जो है ना वो कमाते रहे। बाज़ औक़ात उनके जो करीबी तलके हैं उन्होंने बताया कि हम इसको कहते थे कि आपको 10-12 साल हो गए हैं, आपके पेपर्स नहीं बने, तो या फिर आप वापस चले जाओ। लेकिन ये आसिफ साहब वापस नहीं आना चाहते थे, ये पेपर बनवा के ही वापस आना चाहते थे। और यही जो है ना एक तांग लगी हुई थी इनको कि किसी तरह मेरे पेपर बन जाए। हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, कुछ लोगों ने इनसे पैसे भी खाए पेपरों के नाम पर, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ये सिलसिला चलता रहा। फोन जाता है कि जी आपकी मामा का इंतकाल हो गया, माँ इस दुनिया से चली गई। फिर फोन गया जी बाप भी इस दुनिया से चला गया है, बेगम भी इस दुनिया से चली गई इन 36 साल के अरसे में, क्योंकि ये वहां पर 36 साल रहे हैं। आधा खानदान जो है ना वो या तो इनकी जुदाई में या फिर जो भी हुआ इस दुनिया से चला गया। मोहम्मद आसिफ ने ये हजार बार कोशिश की, दिल में ख्याल आए कि मैं चला जाऊं, फिर सोचा, कुछ दोस्त कह देते कि जहां इतनी तकलीफ बर्दाश्त की है, मुशक्कत बर्दाश्त की है, जुदाई बर्दाश्त की है, तो अब हिम्मत आ रही हो, अल्लाह का जो है ना वो नाउमीदी अल्लाह को ना पसंद है, तो आप यहीं रहो। ये मुख्तलिफ जो मशवरे थे, कुछ कहते थे चले जाओ, कुछ कहते थे ना जाओ। मोहम्मद आसिफ ने अमेरिका में ही फिर बीमार हो गए और उसके बाद वहां पर दम दे दिए। उसके बाद इनकी वहां पर नमाज जनाजा अदा की गई। कम्युनिटी के लोग जो मोहम्मद आसिफ जो कि एक सीनियर कम्युनिटी मेंबर्स के तौर पर वहां पर जाने जाते थे, बहुत ज्यादा लोगों ने शिरकत की। नमाज पढ़ी गई, नमाज जनाजा, और मस्जिद में जो इमाम साहब हैं उन्होंने भी इस पर अपना खुतबा दिया और बताया कि इंसान किस तरह स्ट्रगल करता है, हिजरत करता है पैसे के लिए, इज्जत के लिए या फिर अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए। लेकिन ये नहीं उसे पता होता कि उसका रोशन मुस्तकबिल आगे जाके है भी कि नहीं। बहरहाल उसके बाद फिर जॉन एफ कैंडी एयरपोर्ट से इनकी जो बॉडी है उसको पाकिस्तानी कम्युनिटी ने वहां से रुखसत किया, गुजरांवाला ला के इनको सुपुर्द खाक कर दिया गया। 1989 का ये जो अमल था वो बिलाखिर अगस्त 2025 में जाके कंप्लीट हुआ।
ना घर वाले जो है ना अपने इस बेटे या भाई को जिंदा देख सके, और ना ही इस मोहम्मद आसिफ ने अपने किसी घर वाले को जिंदा देखा जब से वो पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका गया था। ये होती है खीर, ये है इंसान की जो है ना वो औकात। रब के हाथ में है हर चीज। जब तक अल्लाह ताला ने आपके जिस्म में, हमारे जिस्म में जान डाल रखी है, हम कोशिश भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, अच्छा अच्छा सोचेंगे भी, बुरे काम भी करते हैं, अच्छे भी करते हैं, लेकिन जब बुलावा आ जाएगा तो पेपर बने हैं या नहीं बने, रोशन मुस्तकबिल हुआ है या नहीं हुआ, कोठियां बंगले बने हैं या नहीं बने, जाना पड़ेगा, फिल फौर जाना पड़ेगा और दुनिया चली जाती है। दूसरा वाकया यूरोप से, इटली में एक पाकिस्तानी जो कि 14 साल पहले 14 साल की उम्र में, सॉरी 25 साल पहले, उस वक्त उसकी उम्र 14 साल थी, वो जनाब डंकी लगा के जैसे भी है ख्वार होता हुआ इटली चला जाता है। वहां जाके ऑफ कोर्स मेहनत मजदूरी करनी थी, और क्या करनी थी, असाइलम किए, उड़ गए, कोशिश की कि कोई स्पॉन्सर कर दे, कोई दाल नहीं गली, कोशिश की कि जनाब वहां पर रह के पेपर बनाने शुरू कर दिए जाएं, यानी कि शादी हो जाए, लेकिन इसने जो वहां पर इसको शायद मिस गाइड किया गया या क्या हुआ, जो प्रॉपर रास्ता था उस पर इसकी गाड़ी, इसका ट्रैक नहीं चला, और हालांकि वहां कुछ साल बंदा रहता है तो पेपर्स मिल जाते हैं, लेकिन इसकी किस्मत ऐसी थी कि ये वो जो मौके पेपरों वाले थे ना, वो भी इससे गुजर गए, या किसी कंट्री में था या किसी कंट्री में था, क्योंकि कभी जर्मनी में, कभी किसी ने बता दिया फ्रांस चले जाओ वहां पेपर बनते हैं, तो इस तरह इसने अपना वक्त बहुत जाया किया और बिल आखिर इसके पेपर ही नहीं बने। ये नहीं कि 25 साल ये इटली में रहा और उसके पेपर नहीं बने, मुख्तलिफ मुल्कों में, किसी में 1 साल, किसी में 2 साल, किसी में 3 साल, किसी में 6 महीने, सारे यूरोप में घूमता रहा, 25 साल हो गए, और बिल आखिर इटली ने फिर इसको पेपर दिए, पेपर लिए, और जब वापस आया तो घर वालों ने इसकी जो कमाई थी उससे बहुत अच्छी कोठी तो बना रखी थी, गांव में सबसे खूबसूरत घर तो बना लिया था, क्योंकि 25 साल एक बंदा मेहनत करता है तो थोड़े थोड़े पैसे भी भेजे तो कम से कम घर तो बन जाता है। लेकिन अब उस घर में ना माँ थी जो कि इस दुनिया से जा चुकी थी, ना बाप था जो कि इस दुनिया से जा चुका था, बहन भाइयों की शादियां की हुई थी, इसने वहां रह गई, और वो अपने घरों वाले थे, एक भाई था वो अपने इसके घर में रहता था बीवी बच्चों के साथ, उसकी शादी भी इसके जाने के बाद हुई थी, बहनों की, 2 बहनों की शादी वो अपने घर वाली थी। जब ये बंदा वापस आया तो इसको अपना घर देकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि उस घर में वो मां नहीं थी जिसने पहली बार इसको जब रुखसत किया तो माथा चूमा, प्यार दिया और इसके लिए दुआएं की। वो बाप नहीं था जिसने इसको अपने कंधों पे खिलाया और उस दिन का इंतजार किया कि जब ये बड़ा होगा तो हमारा सहारा बनेगा। सहारा तो बना, लेकिन बाप की मैयत को कंधा नहीं दे सका। मां सारी जिंदगी उससे प्यार करती रही, दुआएं देती रही, लेकिन इसकी पाँव में जो बेड़ियां पड़ी हुई थी परदेश की और पेपर ना होने की, उसने इसको नहीं आने दिया कि ये मां की आके आखिरी रसूमात में शिरकत कर सके। चाहता तो आ तो सकता था, डिपोर्ट हो सकता था या वहां पकड़ा जा सकता था, लेकिन फिर भी कौन इंतजार करता है। अब पता नहीं इसको डिपोर्ट करते हैं, उसको भेजने का तरीकाकार होता है, एयरपोर्ट पे पकड़ लेते हैं। तो माँ के जो जनाजे है ना, उसको ये अपने हाथों से हम अपनी माँ को नहीं दफना सका। बहुत सारी ऐसी कहानियां, एक एक कहानी, एक एक दर्दनाक स्टोरी जब सुनते हैं तो सर से पांव तक जो है ना वो जिस्म कांप जाता है। ऐसे ऐसे लोग, चले ये तो आदमी है, ये तो 25 साल बाद बिल आखिर अपने वतन आ गया और यहाँ आके अब उसका आना जाना यूरोप में हो गया है, लेकिन जो आसिफ गुजरांवाला का क्या देखा उसने जिंदगी में अपनी फैमिली के साथ। चले वहां का माहौल, अमेरिका में उसने जिंदगी एंजॉय की है, काम किया है, पैसे कमाए हैं, डॉलर्स कमाए हैं, घर वालों को बेचे हैं, लेकिन उसने अपने घर वालों के साथ टाइम क्या स्पेंड किया। उसकी जवान बेगम जो कि वो भी तकरीबन 60 साल की होगी, अगर ये 61 साल का हो गया है तो वो भी 60 साल की तो होगी ना, अगर इसकी हम एज भी होगी तो वो इस दुनिया से चली गई। उसने क्या शादी का देखा, क्या उसने बेचारी ने डॉलर को रोटी के तौर पे खाया होगा, चटने नहीं है जो कमाई नु भाई, उसको क्या लगे। उसको तो फायदा ये था आना जाना लगा रहे हस्बैंड का, अगर बाहर नहीं भी लेके जाता, उसके पेपर्स हो तो वो आए जाए महीने, सॉरी साल बाद, 2 साल बाद, एक आस होती है, उम्मीद होती है। इस आस और उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन ये जो इसके साथ वाकया पेश आ गया कि इसकी जान चली गई, अभी भी पेपर नहीं बने थे। और इसी तरह जनाब कुछ और वाकयात मैं ऑलरेडी इस
इस चैनल पर जो है ना शेयर कर चुका हूँ, उसी से मिलते जुलते कि कोई जो है वो 13 साल से, कोई 15 साल से वहां पे मौजूद है और पेपर नहीं बने। पीछे अगर वो बच्चे छोड़ के गए थे तो वो जवान हो गए हैं, उनकी शादियां हो रही हैं, नहीं आ रहे। अगर वो कंवारे गए थे तो घर वाले उसके सर पर सेहरा देखना चाहते हैं, लेकिन वो बंदा आए तो सेहरा लगे। ये अभी चंद दिन पहले एक बंदा आया था यूरोप से, यहाँ पे आया पाकिस्तान, और यहाँ आके जनाब उसकी शादी थी कुछ दिनों बाद, वो भी तकरीबन 12 साल बाद आया था। ये 3-4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी। 12 साल बाद वो पाकिस्तान आया, शादी की तैयारियां हो रही थी, रोड एक्सीडेंट में इस दुनिया से चला गया, मर गया बेचारा। 12 साल मेहनत की पेपर बनवाने के लिए, घर भी अच्छा बना रही है, हर चीज। ये मंडी का गाँव हरिया है, वहां का वाक़या है, और वो बेचारा इस दुनिया से चला गया। अब तो हम दुआ ही कह सकते हैं ऐसे परदेसियों के लिए जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, पेपरों की वजह से, जॉब की वजह से, या उनकी कोई भी मसले हैं। हम हमेशा वीडियो में तनकीद भी करते हैं और बुराइयां जो वहां पे हैं या नुकसानात है वो भी दिखाते हैं, लेकिन हमेशा दुआ परदेसियों के लिए यही होती है कि खा वो जो भी कर रहा है, अगर बुरा काम भी कर रहा है तो अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। हम किसी के खिलाफ नहीं है, रियलिटी दिखाते हैं, रियलिटी दिखाते रहेंगे। कभी मैंने ऐसी वीडियो नहीं बनाई कि पाजी चारा कर लो, अपने पासपोर्ट दी कापियां मैनू कर लो, तानू वीजे देने जाके डॉलर पाउंड कमाओ और मैनू विचों लाख लाख रुपया ट्रांसफर करो, मैं आपका वीजा अप्लाई करूं। ये सब 2 नंबरी खाने का बहाना, ताडे हक लाल दे पैसे उन्होंने गुल्ली लाने का जरा ना एक तरीका है। कभी मैंने अपनी वीडियो में ऐसा नहीं कहा। मुझे आपके पैसों की भी फिक्र है, आपके माँ बाप ने हक लाल की जो मेहनत कमाई है वो मेरे पे हराम है। कभी किसी का पैसा नहीं खाना, क्योंकि अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। सिर्फ किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, आपको सच्चाई दिखानी है, अपना जाती एक्सपीरियंस दिखाना है। आपके पास भी अगर कोई इस तरह की सच्ची स्टोरी है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपसे रब्ता करूंगा। और उनसे कोई इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।